जब संसार की सारी शक्तियां आपके विरुद्ध खड़ी हों, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब जीवन में घोर अंधकार छा जाए और कोई भी उपाय काम न आए, तब एक ऐसी दिव्य ध्वनि है जो ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक शक्तियों को चीरते हुए सीधे उस महावीर तक पहुंचती है जिनके समक्ष काल भी नतमस्तक होता है। आज हम उस गुप्त मंत्र की बात करेंगे जिसे स्वयं देवताओं ने भी दुर्लभ माना है, जिसके प्रभाव से असंभव संभव होता है और जिसकी साधना करने वाले के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन घटित होते हैं। ये वो मंत्र है जो सीधे हनुमान जी की कृपा का द्वार खोलता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको न केवल इस मंत्र का सही स्वरूप पता चलेगा, बल्कि इसके पीछे का गहन शास्त्रीय रहस्य भी समझ आएगा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दुर्लभ आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हनुमान जी के विषय में शास्त्रों में अनेक मंत्र वर्णित हैं, परंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें गुप्त की श्रेणी में रखा गया है। गुप्त मंत्र का अर्थ ये नहीं कि वो छिपाया गया है, बल्कि गुप्त का अर्थ है कि उसकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि बिना उचित समझ और श्रद्धा के उसका जप करना उचित नहीं माना गया। पराशर संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो तत्काल फल प्रदान करते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, परंतु मंत्र साधना सबसे प्रभावी मार्गों में से एक है। जिस गुप्त मंत्र की हम बात कर रहे हैं वो है पंचमुखी हनुमान कवच में वर्णित एक विशेष मंत्र, जिसे अनेक तांत्रिक ग्रंथों में भी उद्धृत किया गया है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक कपिमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। इस मंत्र की विशेषता ये है कि ये हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को संबोधित करता है, जो उनका सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ रूप माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब हनुमान जी ने पाताल लोक में अहिरावण का वध किया था, तब उन्होंने अपना पंचमुखी स्वरूप धारण किया था। इस स्वरूप में उनके 5 मुख हैं, जिनमें वानर मुख, नृसिंह मुख, गरुण मुख, वराह मुख और हयग्रीव मुख सम्मिलित हैं। प्रत्येक मुख की अपनी विशिष्ट शक्ति है और जब ये पांचों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं तो कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मंत्र में बीज अक्षर होते हैं जो उस मंत्र की प्राण शक्ति होते हैं। इस गुप्त मंत्र में ओम बीज है जो परब्रह्म का प्रतीक है और स्वाहा शक्ति बीज है जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों बीज पंचवदन अर्थात पंचमुखी हनुमान के नाम के साथ मिलते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। ये ऊर्जा क्षेत्र साधक के चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तंत्रसार ग्रंथ में वर्णित है कि हनुमान जी के मंत्रों की एक विशेषता ये है कि वे निर्विघ्न मंत्र हैं। इसका अर्थ है कि इन मंत्रों के जप में किसी विशेष दीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, जबकि अधिकांश तांत्रिक मंत्रों में गुरु दीक्षा आवश्यक मानी जाती है। हनुमान मंत्र इस नियम के अपवाद हैं। इसका कारण स्वयं हनुमान जी की प्रकृति है। वे परम भक्त हैं और भक्तों पर अनुग्रह करना उनका स्वभाव है। इसलिए जो कोई भी शुद्ध हृदय से उनका स्मरण करता है वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। परंतु ये जान लीजिए कि मंत्र जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मंत्र जाप जग जप्यो नहीं भाव विहीन। इसका अर्थ है कि बिना भाव के मंत्र जप निष्फल होता है। जब आप इस गुप्त मंत्र का जप करें तो आपके मन में हनुमान जी के उस विराट स्वरूप का ध्यान होना चाहिए जो समस्त विघ्नों का नाश करने में सक्षम है। आपके हृदय में पूर्ण समर्पण होना चाहिए और आपकी वाणी में श्रद्धा की ध्वनि होनी चाहिए। अब एक और गुप्त मंत्र की चर्चा करते हैं जो हनुमान जी के एकादश मुखी स्वरूप से संबंधित है। ये मंत्र तंत्र राजतंत्र में वर्णित है और इसे अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। ये मंत्र है ओम ह्रीम ह्रौम खपट स्वाहा। ये मंत्र अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है क्योंकि इसमें ह्रीम बीज है जो माया शक्ति का प्रतीक है और खपट बीज है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हो, जब चारों ओर से समस्याएं घेरे हुए हों, तब इस मंत्र का जप विशेष प्रभावी माना गया है। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जहां भगवान शिव स्वयं हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हनुमान अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी हैं। जो कोई भी उनकी आराधना करता है उसे ये सिद्धियां और निधियां स्वतः प्राप्त होती हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि सिद्धियां और निधियां केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं।
इनमें से प्रत्येक सिद्धि एक विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो साधक को इन शक्तियों की अनुभूति होने लगती है। वो कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से कर पाता है। उसके समक्ष बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और उसका जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होने लगता है। अब सुनिए एक और अत्यंत गुप्त मंत्र जो मारुति स्तोत्र में वर्णित है। ये मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र की विशेषता ये है कि ये हनुमान जी को रुद्र अवतार के रूप में संबोधित करता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। जब वे रुद्र रूप में प्रकट होते हैं तो उनकी शक्ति अपरिमित हो जाती है। इस मंत्र में 3 विशेष प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना है सर्व शत्रु संहाराय, जिसका अर्थ है समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाले। दूसरी प्रार्थना है सर्व रोग हराय, जिसका अर्थ है समस्त रोगों को दूर करने वाले। तीसरी प्रार्थना है सर्व वशीकरणाय, जिसका अर्थ है सबको वश में करने वाले। जब कोई साधक इस मंत्र का नियमित जप करता है तो उसके जीवन में ये तीनों प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इन गुप्त मंत्रों का जप कैसे किया जाए। मंत्र शास्त्र में जप की विधि का विस्तृत वर्णन है। सबसे पहले ये समझिए कि जप 3 प्रकार का होता है। पहला है वाचिक जप, जिसमें मंत्र को स्पष्ट स्वर में उच्चारित किया जाता है। दूसरा है उपांशु जप, जिसमें केवल होंठ हिलते हैं परंतु ध्वनि बाहर नहीं आती। तीसरा है मानसिक जप, जिसमें मंत्र केवल मन में दोहराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मानसिक जप सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें मन की समस्त ऊर्जा मंत्र पर केंद्रित होती है। परंतु आरंभिक साधकों के लिए उपांशु जप की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें एकाग्रता बनाए रखना सरल होता है। हनुमान जी के गुप्त मंत्रों के जप के लिए मंगलवार और शनिवार विशेष शुभ माने जाते हैं। इसका कारण ये है कि मंगलवार को हनुमान जी का प्रधान दिन माना जाता है और शनिवार को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है क्योंकि वे शनिदेव के भी कष्ट निवारक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हनुमान जी की आराधना सबसे प्रभावी उपाय है। अब एक और रहस्य की बात सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जप करते समय यदि चोला अर्थात सिंदूर और तेल का मिश्रण उनकी मूर्ति पर चढ़ाया जाए तो मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। सिंदूर में पारे के अंश होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा के वाहक माने जाते हैं। जब ये सिंदूर हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ता है तो वो मूर्ति से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा को प्रवर्धित करता है। इसीलिए सिंदूर चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। सुंदरकांड में एक श्लोक है जिसमें हनुमान जी के मंत्र जप का फल वर्णित है। ये श्लोक कहता है कि जो कोई भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ये वचन स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था। इसलिए जब आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो आप वस्तुतः भगवान राम की उस कृपा के भी अधिकारी बनते हैं जो हनुमान जी पर सदैव बरसती रहती है। अब बात करते हैं एक ऐसे मंत्र की जो विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं और जीवन में स्थिरता लाने के लिए प्रभावी माना गया है। ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गंग गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वशमानय स्वाहा। ये मंत्र वास्तव में गणेश और हनुमान दोनों की संयुक्त शक्ति का आह्वान करता है। इसमें श्रीम बीज है जो लक्ष्मी का प्रतीक है, ह्रीम बीज है जो माया शक्ति का प्रतीक है और क्लीम बीज है जो आकर्षण शक्ति का प्रतीक है। जब ये तीनों बीज एक साथ आते हैं तो साधक के जीवन में समृद्धि का प्रवाह आरंभ होता है। परंतु यहाँ एक सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोई भी मंत्र जब भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आप केवल धन या सांसारिक सफलता के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो आप मंत्र की वास्तविक शक्ति से वंचित रह जाएंगे। शास्त्रों में स्पष्ट है कि मंत्र जप का मूल उद्देश्य आत्मोत्थान और ईश्वर कृपा प्राप्ति है। जब ये उद्देश्य शुद्ध होता है तो भौतिक लाभ स्वतः प्राप्त होते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है कि जो हनुमान जी की शरण में आता है उसे समस्त सुख स्वतः प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो सबसे गुप्त मंत्र जो तंत्र सार ग्रंथ में वर्णित है और जिसे केवल कुछ ही साधक जानते हैं। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं हनुमते रामदूताय लंका विध्वंसनाय अंजनी गर्भ संभूताय शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय किली किली बुबुकारेण विभीषणाय हनुमत देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट् स्वाहा।
ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यंत गहन संकट में हो, जब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अत्यधिक हो, जब सामान्य उपाय काम न कर रहे हों, तब इस मंत्र का जप किया जाता है। इस मंत्र में कई महत्वपूर्ण तत्व हैं। लंका विध्वंसनाय हनुमान जी की उस शक्ति का आह्वान है जिससे उन्होंने संपूर्ण लंका को भस्म कर दिया था। अंजनी गर्भ संभूताय उनकी दिव्य उत्पत्ति का स्मरण है। शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय उनकी उस शक्ति का आह्वान है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। किली किली बुबु कारेण ये ध्वनि बीज है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को विचलित करता है। जब ये संपूर्ण मंत्र एक साथ उच्चारित होता है तो एक ऐसी ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती है जो साधक के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच निर्मित करती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और सुनिए। हनुमान जी के मंत्रों का जप करते समय ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान जी स्वयं अखंड ब्रह्मचारी हैं। उनकी समस्त शक्ति उनके ब्रह्मचर्य व्रत से उत्पन्न होती है। जब कोई साधक उनके मंत्र का जप करता है तो वो वास्तव में उनकी उसी शक्ति का आह्वान कर रहा होता है। यदि साधक स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा तो मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए कम से कम मंत्र जप की अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। नारद पुराण में एक और मंत्र का वर्णन है जो विशेष रूप से बुद्धि वृद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभावी माना गया है। ये मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। ये मंत्र अत्यंत सरल है परंतु इसकी शक्ति असीम है। इसमें हम बीज है जो हनुमान बीज कहलाता है। ये बीज सीधे हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ता है। विद्यार्थियों और ज्ञान अर्जित करने वालों के लिए ये मंत्र विशेष लाभकारी है। जब इस मंत्र का नियमित जप किया जाता है तो बुद्धि तीव्र होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। एक और गुप्त मंत्र है जो विशेष रूप से भय निवारण के लिए प्रयुक्त होता है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र में महाबलाय शब्द है जो हनुमान जी की अपरिमित शक्ति का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो, जब उसे किसी अज्ञात शक्ति का भय सता रहा हो, तब इस मंत्र का जप उसे साहस और शक्ति प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी के नाम मात्र से भय भाग जाता है। जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अब जानिए इन गुप्त मंत्रों के जप की आदर्श संख्या क्या होनी चाहिए। मंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी मंत्र का जप एक माला अर्थात 108 बार करना न्यूनतम माना गया है, परंतु विशेष फल प्राप्ति के लिए संख्या बढ़ाई जाती है। हनुमान जी के मंत्रों के लिए 1.25 लाख का जप एक अनुष्ठान माना जाता है। इस अनुष्ठान को पूर्ण करने में लगभग 1 मास का समय लगता है, यदि प्रतिदिन 3 से 4 घंटे जप किया जाए। जब यह अनुष्ठान पूर्ण होता है तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ ये भी जान लीजिए कि मंत्र जप के समय मुख किस दिशा में होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करना सबसे शुभ माना गया है, परंतु हनुमान जी के मंत्रों के लिए दक्षिण दिशा भी उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि हनुमान जी का वास दक्षिण में माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जप करना सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि वहां उनकी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होती है। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त मंत्र की बात करता हूं। यह मंत्र वास्तव में कोई नया मंत्र नहीं है, बल्कि ये हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्तियां हैं, जिन्हें यदि विशेष विधि से पढ़ा जाए तो वे गुप्त मंत्र का प्रभाव देती हैं। ये पंक्तियां हैं पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जब इन पंक्तियों को 21 बार दोहराया जाता है और प्रत्येक बार दोहराते समय हनुमान जी का ध्यान किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली मंत्र का कार्य करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में समस्त शक्ति का समावेश किया है। पवन तनय अर्थात वायुपुत्र, संकट हरन अर्थात संकट को दूर करने वाले, मंगल मूर्ति रूप अर्थात जिनका स्वरूप ही मंगलकारी है। जब ये शब्द बार बार उच्चारित होते हैं तो वे एक मंत्र की भांति कार्य करते हैं। ये जो आपने आज सुना, ये केवल जानकारी नहीं है, ये एक मार्ग है जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। उनकी कृपा तत्काल फलदायी होती है, परंतु ये कृपा उसी को मिलती है जो पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है।
यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो आर्थिक हो या स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो पारिवारिक हो या व्यावसायिक, हनुमान जी के इन गुप्त मंत्रों में उस समस्या का समाधान निश्चित रूप से है। अब निर्णय आपका है। आप इस ज्ञान को सुनकर भूल सकते हैं या आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो लोग इसे जीवन में उतारते हैं, उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये शास्त्रों का वचन है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दुर्लभ आध्यात्मिक जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय श्री राम, जय हनुमान।